ठीक। भोजस्य दार्यम, जैसा कि पाठ का नाम है और इसका अर्थ है भोज की उदारता। इसको यदि हम तोड़ेंगे, भोजस्य षष्ठी विभक्ति है, भोजस्य में संबंध भोज का, भोज की उदारता का की के कहाँ चलता है, षष्ठी विभक्ति। जैसा लिखा है, तथा कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह। तथा माने इसके बाद, इसके पश्चात, कदाचित तभी, द्वारपाल, द्वारपाल ने, आगत्य माने आकर, आगत्य माने आकर, महाराजम भोजम प्राह, महाराज भोज से कहा। तदा कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराज भोजम प्राह, इसके पश्चात तभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव महाराज, कौपीन अवशेषो विद्वान द्वारि वर्तते। कौपीन मात्र अर्थात लंगोटी मात्र पहने एक विद्वान द्वारि वर्तते, द्वार पर खड़ा है। राजा प्रवेश इति प्राह, राजा ने प्रवेश कराओ, इति प्राह, ऐसा कहा। प्राह का अर्थ क्या है, कहा। तथा तब प्रविष्टा, प्रवेश करके, सह कवि, वह कवि, भोजमालोक्य, भोज को देखकर, भोजमालोक्य, भोज, भोजः धन आलोक्य, भोज को देखकर, अद आज में मेरी दरिद्र नाशो, दरिद्रता का नाश, भविष्यतीति हो जाएगा। मत्वा मानकर, तुष्टो संतुष्ट होकर, हर्षास्त्रोणी मुमोच, हर्षास्त्रोणी हर्ष धन, आस्त्रोणी अर्थात खुशी के आंसू, मुमोच ढुरकाने लगा या प्रवाहित करने लगा। राजा तमालोक्य प्राह, राजा तम धन आलोक्य, तमालोक्य का तम धन आलोक्य, तम है उसको सहतम तेन, सहतम द्वितीया विभक्ति है। राजा तमालोक्य, आलोक्य देखकर, उसको देखकर, राजा ने उसको देखकर, प्राह, प्राह का अर्थ है कहना, कहा। राजा ने उसको देखकर कहा, कवे, हे कवि, किम रोदसी, किम क्यों, रोदसी रोते हो, आप क्यों रोते हो। ततः कविराह, तब कविराह, कविधन आह, विसर्ग संधि है कविराह में, कविधन आह, कवि ने कहा, राजन, हे राजन, आकर्ण्य मद गृह स्थितम, मेरे घर की स्थिति, आकर्ण्य सुनिए, आकर्ण्य का अर्थ सुनिए, मम गृह स्थितम, आकर्ण्य मेरे घर की स्थिति सुनिए। आए, इस यहाँ पर एक श्लोक है और श्लोक के अंतर्गत वह कवि अपने घर की स्थिति का वर्णन करता है। कहता है, ऐलाजानुच्चै पथि वचन माकर्ण्य गृहिणी, शिशौ कर्णं यतनात् सुपहितवती दीन बदना, मयि क्षीणोपाये यद कृतं दृशाय श्रुबहुले, तदन्ताशल्यं मे त्वमसि पुनरुद्धृतमुचितः। इस श्लोक के माध्यम से उस कवि ने महाराज भोज को अवगत कराया और कहा कि अये लाजान उच्चय पथि वचनमा कर्ण्य ग्रहणी, ध्यान दीजिएगा, लाजान उच्चय, लाजान धन उच्चय, लाजान का अर्थ होता है खील, लाजान का अर्थ खील, उच्चय माने ऊंचे स्वर में, लाजान उच्चय, एक ऊंचे स्वर में खीले ले लो, पथि राहगीर, पथिक, वचनमा कर्ण ग्रहणी, राहगीर के वचनमा कर्ण, वचन धन आकर्ण, वचनों को सुनकर, आकर्ण का अर्थ सुनकर, राहगीर के वचनों को सुनकर, कैसे वचन, अरे खीले ले लो, और ऊंचे स्वर में
वो अपने वचनों को कह रहा था, अपने शब्दों को कह रहा था कि पति वचनमा कर्ण ग्रहणी। उसके ऊंचे स्वर में उसने कहा खीले ले लो। ऐसे वचनों को सुनकर जो ग्रहणी थी, मेरी पत्नी थी, और पत्नी कैसी, शिशौ करणौ यत्नात् सुपहितवती दीन बदना। दीन मुख वाली मेरी पत्नी, दीन मुख दीन बदना, दीन माने मलिन और बदन माने मुख, मलिन मुख वाली, दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने उस पति के वचनों को जब सुना तो शिशौ करणौ यत्नात्, दोनों पुत्रों के दोनों कानों को यत्नात् यत्न पूर्वक सुपहितवती, सुपहितवती का अर्थ होता है बंद कर दिया। मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने अरे खीले ले लो इस प्रकार के ऊंचे स्वर को किसी पति के द्वारा कहने पर वचनमा कर्ण उसके शब्दों को सुनकर शिशौ करणौ यत्नात्, पुत्रों के दोनों कानों को सुपहितवती बंद कर देती है। मई क्षीणोपाये यदि कृतम दशाश्रुबहुले। मैं क्षीणोपाय का अर्थ है क्षीण उपाय, उपायहीन। क्षीण उपाय का अर्थ उपायहीन। मैं क्षीण उपाय अर्थात उपायहीन, यदि कृतम दशाश्रुबहुले, मुझ क्षीण उपाय अर्थात उपायहीन व्यक्ति पर जब उसने दृशा अश्रुबहुले, दृशा दृष्टि, अश्रुबहुले अश्रुओं से भरी, अश्रुओं से भरी मुझ उपायहीन पर जब उसने दृष्टि डाली, तदंता शल्यम में तुमसि पुनरुद्धृतमुचिता। तदंता वह उसकी दृष्टि मेरे अंतःकरण में अर्थात हृदय में शल्यम माने कांटे की भांति गड़ गई या चुभ गई। मैं माने मेरे, तदंतः शल्यम मेरे अंतःकरण में, मेरे हृदय में वह उसकी वह दृष्टि कांटे की समान चुभ गई या गड़ गई। तुमसि, तुम ही, तुम धन असि। तुमसि का अर्थ क्या है, तुम धन असि, तुम माने तुम, असि माने हो। तुम ही पुनरुद्धृतमुचिता, मेरा उद्धार कर सकने में समर्थ हो। तुम ही, आप ही मेरा उद्धार करने में समर्थ हो। तो इस श्लोक का अर्थ आप लोगों को समझ में आया? पुनः समझा दें। अईलाजान चय पति वचनमा करने, अरे खीले ले लो ऐसे ऊंचे स्वर को किसी पथिक के द्वारा कहने पर वचनमा कर्ण ग्रहणी मेरी पत्नी ने उन वचनों को जब सुना, शिशौ करणौ यत्नात्, शिशुओं के दोनों कानों को यत्नात् यत्न पूर्वक सुपहतवती दीन बदना, उस मलिन मुख वाली मेरी पत्नी ने यत्न पूर्वक शिशु के दोनों कानों को बंद कर दिया। मैं क्षीणोपाये, मैं क्षीण उपायहीन, मुझ उपायहीन पर जब दशाश्रुबहुले उसने आंसुओं से भरी दृष्टि डाली तो वह दृष्टि तदंता शल्यम में मेरे अंतःकरण में चुभ गई, गड़ गई। तुमसि पुनरुद्धृतमुचिता, तुम ही मेरा उद्धार करने में समर्थ हो। ठीक है, आगे देखिए। राजा शिव शिव इति उदीर्यन प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राह। राजा शिव शिव, शिव का अर्थ होता है कल्याण। शिव का अर्थ क्या होता है, कल्याण। राजा ने कहा कल्याण हो, कल्याण हो, इति उदीर्यन, ऐसा कहा। प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राह, प्रत्यक्षरम प्रति अक्षर, प्रत्येक अक्षर पर लक्ष्यम लाख दत्वा देकर प्राह कहा। प्रत्येक अक्षर पर उसको 1 लाख रुपया दिया और कहा त्वरित गच्छम गेहम, त्वरित गच्छ गेहम, तुरंत घर जाओ। त्वरित माने तुरंत, गच्छ माने जाओ, गेहम माने घर, तुरंत घर जाओ। त्वद ग्रहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी, खिन्ना माने दुखी, वर्तते माने है, तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्यदः भोजा श्री महेश्वरम नमितम शिवालयम, शिवालयम अव्यगच्छत। ये अन्यदा माने एक दिन राजा भोज महेश्वर को नमस्कार करने के लिए शिवालय गए। तदा कोपि ब्राह्मण राजनम शिव सन्निधौ प्राह, तब वहां कोई ब्राह्मण
तब वहां राजा को शिव के समीप राजा को देखकर किसी ब्राह्मण ने राजा से कहा, ब्राह्मण ने कहा, देव हे देव, और क्या कहा, श्लोक यहां भी है और समझिएगा श्लोक को। अर्धदानं वैरिणा गिरिजाप्यार्ध शिवास्याहृतं देवेत्थं जगति तले पुरहराभावे समुन्मीलति गंगासागरयम्बरं शशिकलानागाधिपाशमातलं सर्वज्ञत्वं धीशरत्वं गतगमत त्वां मातु भिक्षाटनम्। समझिएगा, बहुत सुंदर श्लोक है और बहुत सुंदर इसका अर्थ भी है। वह कवि कहता है राजा से, जब उसने राजा को शिव के समीप देखा तो उसने कहा, क्या कहा, अर्धदानव वैरिणा, अर्धदानव वैरिणा, अर्ध माने आधा। अब दानव वैरिणा का अर्थ है दानव के बैरी अर्थात दुश्मन, राक्षसों के दुश्मन अर्थात विष्णु। दानव वैरी, अर्ध दानव वैरिणा, आधा दानवों के बैरी अर्थात विष्णु। और गिरिजा, गिरिजाप्यर्ध लिखा है, इसको अगर तोड़ोगे तो गिरिजा धन अपि धन अर्ध, गिरिजा धन अपि धन अर्ध। गिरिजा का अर्थ है पार्वती, अपि का अर्थ है भी, और अर्ध का अर्थ है आधा। शिवस्य, शिवस्य आहार्तम, शब्द को आप समझें, शिवस्य, शिवस्य आहार्तम, शिवस्य माने शिव का, आहार्तम माने हरण कर लिया। पूरी लाइन को आप समझे कि आधा भाग शिव का, आधा भाग दानवों के बैरी अर्थात विष्णु ने, और आधा भाग पार्वती ने हरण कर लिया। देवेत्थम जगती तले पुरहरा भावे समुन्मीलति, देवेत्थम देव धन इत्थम, हे देव, देवेत्थम का अर्थ है हे देव, जगती तले, जगती तले इस संसार में, जगती तले इस संसार में, पुरहरा, पुरहर अभावे, पुरहरा भावे का अर्थ आप अलग अलग तोड़ें तो पुरहर धन अभावे अर्थात शंकर जी के अभाव में। हे देव, इस संसार में, जगती तले इस संसार में पुरहरा भावे शंकर जी का अभाव हो गया, ठीक है। और समुन्मीलति ही गंगा सागर, इसलिए समुन्मीलति का अर्थ होता है सुशोभित, इसलिए गंगा सागर को सुशोभित करने लगी या चली गई। इसलिए जो शंकर भगवान की जटाओं में जो गंगा थी, कभी कह रहा है कि समुन्मीलति गंगा सागर, गंगा सागर में चली गई या सागर को सुशोभित करने लगी। और शशिकला अंबरम, जो चांद चंद्रमा था, शशिकला जो चंद्रमा था वह कहां चला गया, आकाश को चला गया। और नागाधिपा क्षमा तलम, नागों के जो नाग था, जो नागों के राजा थे वो कहां चले गए, जो सर्पों के राजा थे वो कहां चले गए, क्षमातलम, क्षमातलम पाताल, पृथ्वी के नीचे का जो तल है उसको क्षमातल कहते हैं। सर्पों के राजा नाग कहां चले गए, पाताल में चले गए, गंगा सागर में चली गई और चंद्रमा आकाश में चला गया। और फिर कहता है कवि, सर्वज्ञत्व अवधीश्वरत्व अगमत त्वाम, ऐसे समझिए इसको, सर्वज्ञत्व अवधीश्वरत्व अगमत त्वाम, सर्व, और शंकर भगवान की सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में, त्वाम आप तुम में आ गई, अगमत आ गई, अर्थात शंकर भगवान की सर्वज्ञता और उनकी अधीश्वरता
आप में विद्यमान हो गई। और माम तू भिक्षाटनम, और मुझको तो भिक्षाटन प्राप्त हुआ। जब इस प्रकार का श्लोक राजा भोज ने सुना तो राजा तुष्टा, लिखा है राजा तुष्टा, राजा संतुष्ट हुआ। और तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यौ ददौ, तस्मै उसको प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर लक्ष्यम ददौ 1,00,000 दिया। अन्यथा राजा समुपस्थिताम सीताम प्राह, अन्यथा एक दिन राजा ने समीप में उपस्थित समीप में उपस्थित सीताम प्राह, सीता से कहा। अन्यथा एक दिन राजा सम उपस्थिताम, राजा के समीप उपस्थित सीताम प्राह, सीता से प्राह माने कहा। क्या कहा? देव, हे देव, संबोधन चिन्ह लगा है, हे देव, ठीक है, हे देव प्रभातम वर्णय इति, प्रभात का वर्णन करो। सीता प्राह, सीता ने कहा। क्या कहा? इसने भी एक श्लोक गाया और सुनिए, समझिएगा इसको। विरल विरलाई स्थूलास्तारा कलाविव सज्जनः, मनैव मुनि सर्वत्रैव प्रसन्न अभूत नवः, अपसरति च ध्वान्तं चित्तात् सतामिव दुर्जनः, भजति च निशाचीप्रं लक्ष्मी अनुत्तमिनामिव। समझिएगा, विरल विरला, इसने प्रभात का, सीता ने प्रभात का जो वर्णन किया है उसके अनुसार विरल विरला स्थूला तारा, विरल विरल दूर दूर, स्थूला तारा स्थूल तारा अर्थात बड़े बड़े तारे, कलाविव कलौ धन इव, कलयुग में, इव माने भांति की भांति, सज्जना, सज्जना माने सज्जन, सज्जन लोग, कि जिस प्रकार से कलयुग में सज्जन बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार से विरल विरला स्थूला तारा, बड़े बड़े तारे दूर दूर दिखाई पड़ रहे हैं। मनैव मुनि सर्वत्रैव प्रसन्न अभूत नवः, ठीक है, प्रसन्न अभूत नवः, प्रसन्नम भू नवः, अगर इसको हम पढ़ेंगे प्रसन्नम भू नवः, उसको तोड़ेंगे तो प्रसन्न अभूत नवः। समझिएगा, मन इव मुने, मन इव माने की तरह या की भांति, मुने माने मुनियों के, सर्वत्र माने सब जगह है, और प्रसन्न माने प्रसन्न, और भूत माने हो गया है, और नभा माने आकाश। मुनि के मन की तरह, इसका अर्थ लें आप लोग, मुनियों के मन की तरह सब जगह आकाश प्रसन्न दिखाई पड़ता है। मुनियों के मन की भांति सब सर्वत्र आकाश प्रसन्न दिखाई पड़ता है या प्रसन्न हो गया है। और तीसरी लाइन है, अपसरति चाह द्वांतम, अपसरति चा द्वांतम चित्तात सतामिव दुर्जना। अपसरति माने दूर हो रहा है, ध्वांतम अंधकार, ध्वांतम माने अंधकार,
चित्तात माने हृदयों से, चित्तात पंचमी विभक्ति है, अपादान, चित्तात हृदयों से, सताम सज्जनों के, एवं माने की भांति दुर्जना, दुर्जना माने दुष्ट लोग। जिस प्रकार से सज्जनों के हृदयों से, सज्जनों के हृदयों से दुर्जन दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार से अंधकार अपसरत, दूर हो रहा है, चला जा रहा। और ब्रजति चाह निशाम क्षिप्रम, लक्ष्मी अनुद्यमिना इव, और निशा, निशा का अर्थ है रात्रि, और रात्रि इस प्रकार से, रात्रि इस शीघ्रता से ब्रजति चली जा रही है, जिस प्रकार से लक्ष्मी अनुद्यमिना इव, इस प्रकार से लक्ष्मी अनुद्यमी व्यक्तियों के पास से चली जाती है। अर्थात इसका अर्थ हम देखें, जिस प्रकार से अनुद्यमी व्यक्तियों के पास से लक्ष्मी चली जाती है, उसी प्रकार से रात्रि भी बहुत शीघ्रता से चली जा रही। ठीक है। अब यहां पर आगे, राजा तस्यम लक्ष्यम दत्वा कालिदासम प्राह, राजा ने उसको लक्ष्यम दत्वा, लाख रुपया देकर, दत्वा माने देकर, कालिदास से कहा, कालिदासम प्राह, कालिदास से कहा, क्या कहा, सखे, हे सखे, हे मित्र, त्वमपि, त्वम धन अपि, तुम भी, त्वमपि, त्वम धन अपि, तुम भी, प्रभातम वर्णय, प्रभात का वर्णन करो। ततः, तब कालिदास प्राह, तब कालिदास ने प्राह माने कहा, क्या कहा, अभूत प्राची पिंगारसपतिरिव प्राप्य कनकम, गातश्चाय चंद्रो बुधजनैव ग्राम्य सदसि, क्षणं क्षीणास्तारा नृपतयैव इव अनुद्यं परां, नदी पाराजन्ते द्रवणरहिता नामिव गुणा। जब सीता ने वर्णन किया, उसके बाद उसको 1 लाख रुपया दिया और कहा, इससे कालिदास से कहा कि अब तुम भी प्रभात का वर्णन कीजिए, करो। और फिर कालिदास ने प्रभात का वर्णन किया और लिखा है, अभूत प्राची पिंगा, अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम, कनक माने सोना, प्राप्य माने पाकर, और रसपति, रसपति माने पारा, पिंगा माने पीली, प्राची माने पूर्व दिशा, अभूत माने हो गई। क्या कहा हे राजन, पूर्व दिशा पीली हो गई है, जिस प्रकार से रसपतिरिव प्राप्य कनकम, जिस प्रकार से सोने को प्राप्त करके पारा पीला हो जाता है, उसी प्रकार से पूर्व दिशा पीली हो गई है। और गतच्छाया चंद्रो, गतच्छाया चंद्रो बुधजन इव ग्राम्य सदसि, और गतच्छाया चंद्रो, चंद्रमा की छाया अर्थात प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश ऐसे नष्ट हो रहा है, ऐसे जा रहा है, बुधजन इव ग्राम्य सदसि, जिस प्रकार से ग्रामीणों की सभा में, ग्राम सदस्य का अर्थ है ग्रामीणों की सभा या गमारों की सभा में, बुद्धिमान कहने का तात्पर्य, जिस प्रकार ग्रामीणों की दशा में, ग्रामीणों की सभा में बुद्धिमानों का कोई महत्व नहीं होता है, या गमारों की सभा में बुद्धिमानों का कोई महत्व नहीं होता है, उसी प्रकार से गत छाया चंद्रो, चंद्रमा की जो, चंद्रमा का जो प्रकाश है वह
जा रहा है। क्षणम क्षीणास्तारा नृत्या इव अनुद्यम परा। और क्षणम क्षीणा, क्षीणा माने नष्ट हो रहे हैं। तारा, तारा किस प्रकार से क्षण क्षण में नष्ट हो रहे हैं, जैसे नृपत्या इव अनुद्यम परा, कोई अनुद्यमी राजा जिस प्रकार से नष्ट होता है उसी प्रकार से क्षण क्षण तारे भी नष्ट हो रहे हैं। और न दीपा राजन्ते द्रविण रहिता नामी गुणा। और जिस प्रकार से द्रविण माने होता है धन, द्रविण का अर्थ क्या है? धन। जिस प्रकार से द्रविण रहिता, द्रविण से धन से रहित व्यक्ति, जिस प्रकार से धन से रहित व्यक्ति के गुणों की कोई भी प्रशंसा नहीं होती है, उसी प्रकार से न दीपा राजन्ते, उसी प्रकार से दीप भी शोभायमान नहीं हो रहे हैं। जिस प्रकार से धनहीन व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता है, उसी प्रकार से दीपक भी शोभायमान, राजन्ते माने शोभायमान नहीं हो रहे हैं। और राजा, राजा अतितुष्टा लिखा है, राजा अतितुष्टा, राजा बहुत संतुष्ट हुआ। और तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षौ ददौ, और उसको प्रत्येक अक्षर पर 1 लाख रुपया दिया। देखो यहाँ प्रत्येक अक्षर, और सीता को लक्षौ ददौ, प्रत्येक अक्षर पर नहीं दिया। ठीक है, ये आपकी सुंदर व्याख्या थी। और अच्छे से इसको आप लोग पढ़ें, बार बार पढ़ें। परीक्षा